गेट एक्सीलेंस। देखिए आप लोगों का जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें सिर्फ आपका इनडायरेक्ट बैंड गैप और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो टॉपिक रिमेनिंग रहा है। तो वो टॉपिक जो है एलईडी पोर्शन से रिलेटेड है। तो जब मैं आपको एलईडी पढ़ाऊंगी तब आपको मैं वहां पर ये टॉपिक कवर करवाऊंगी, क्योंकि एलईडी में इस टॉपिक की नीड होगी। और एलईडी हम लोग डायोड पढ़ने से पहले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एलईडी भी एक डायोड ही है। तो जब आप डायोड का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद ही मैं आपको एलईडी पढ़ा सकती हूँ। तो इसीलिए हम पहले एक टॉपिक और बचा है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायोड पढ़ेंगे, फिर हम लोग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेमीकंडक्टर जो रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो वो आपका एक रिमेनिंग बचता है बेसिक्स के अंदर, बाकी आपका सारा कवर हो चुका है। जो मैंने आपको बोला था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो कौन से पैरामीटर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी रहती है उनके बारे में मैंने बोला था कि थ्रू ग्राफ में आपको समझाऊंगी। और मैंने बोला था कि जो टॉपिक के साथ पढ़ाने से अच्छा मैं सारे के सारे एक अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारा एक साथ ही आपको डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है। अगर आपको ये सारा चीजें जो सारे ग्राफ है एक साथ मिल जाएंगे तो आप लोगों को भी रिलेट करने में, समझने में और याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज ग्राफ देखते हैं कि कैसे किसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो पैरामीटर्स है उनमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर की। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं और इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था, Ni इक्वल्स टू, एंड आई होप कि आपने सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी के अभी वीडियो क्लोज कीजिए, फॉर्मूलाज याद कीजिए और फिर आप लोग ये वीडियोस देखने के लिए आइए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप लोग ये ग्राफ को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो ग्राफ्स आते हैं ये फॉर्मूला से ही निकल के आते हैं। तो आपको मैं ऑब्वियसली फॉर्मूला डिस्कस करूंगी और फिर ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए Ni का फॉर्मूला कितना था, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं उसके पहले आप लोगों को माइंड में वो फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना होता था, अंडर रूट ऑफ NC इंटू NV e टू द पावर माइनस का EG बाई 2 kT, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ ना स्क्वायर नहीं लगाया है तो यहाँ पर 2 kT आ जाएगा। ये होता था फॉर्मूला। और देखिए NC और NV का भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। ठीक है, 2 पाई mn kT बाई h स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें जो फर्स्ट वाला 2 था वो 3/2 की पावर से बाहर है, ये होता था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो NC और NV था ये भी किस पे प्रोपोर्शनल हो रहा था, T टू द पावर 3 पे। ओके, और आपका जो अंडर रूट ऑफ NC NV है ये किस पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T टू द पावर 3/2 पे। तो मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया है। और अब हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपके इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपकी एक तो ये वाली क्वांटिटी है ये चेंज हो रही है, किस रेस्पेक्ट में, T टू द पावर 3/2, इस प्रोपोर्शनल में ये चेंज हो रही है। और देखिए दूसरा आपका टेम्परेचर यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका जो 2 kT है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीज होगा तो आपका EG बाई 2 kT, EG बाई 2 kT क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है तो अंदर की ये जो क्वांटिटी है ना, देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव की वजह से जो e टू द पावर वाली जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो ये अगर जो प्रोडक्ट है ये डिक्रीज होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब आप लोग T की यहाँ पे पावर कैसी है, यहाँ पे पावर प्लस है, तो अगर आपका T इंक्रीज हो रहा है तो आपका अंडर रूट NC NV भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपकी ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों जो ओवरऑल आपकी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बट इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है इस साइड शो की हुई, ये आपकी Ni है, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ 1000/T है, यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो 1000, जनरली आपको जो क्वेश्चंस में भी आपको 1000/T आप लोगों को गिवन हो सकता है। ठीक है,
तो आपका T अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका 1/T क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर आपके Ni इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर अगर 1/T आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो T इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब 1000/T क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसीलिए ये ग्राफ आपको डिक्रीजिंग दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखेंगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखेंगे, अगर आप इस साइड में बढ़ते हैं तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ज्यादा है यहाँ के टेम्परेचर की वैल्यू, सॉरी कम है यहाँ के टेम्परेचर की वैल्यू से। ठीक है ना, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ का इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है इस पॉइंट के टेम्परेचर से, तो यहाँ की कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। फिर से मैं बार बार कंडक्टिविटी बोल रही हूँ, इंट्रिंसिक कैरियर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो Ni है वो भी ज्यादा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर क्या है, कम है। ठीक है, तो एक ग्राफ आपका रिवर्स में बन गया। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन के अंदर देखेंगे तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये जर्मेनियम के लिए है और ये सिलिकॉन के लिए। ठीक है, ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये पहला हमारा क्या कंक्लूजन निकला, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे Ni इंक्रीज होती है। ये बिल्कुल आपको अब माइंड में सेट हो जाना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ग्राफ से भी देख लिया, फॉर्मूला से भी देख लिया हम लोगों ने, और ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये है एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर। एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ी है। एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन मतलब क्या, अब आप लोगों ने क्या कर दी, डोपिंग कर दी। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, उसमें डोपेंट्स मिला दिए। ठीक है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम लोगों ने ऐड कर दिया उसके अंदर। तो अब हमारे पास क्या होगा, या तो ND है या फिर Na है। ठीक है, या तो क्या है, ND है और Na है। तो देखिए, जब मैंने एक्सट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आप लोगों को पढ़ाया था, जब एन टाइप, चलिए पहले हम लोग एन टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टडी किया था तो उसके अंदर मैंने बोला था कि लो टेम्परेचर पर ही अराउंड 150 केल्विन तक ही आपके सारे इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, और आपके एन की वैल्यू ऑलमोस्ट, एन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ND के इक्वल होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने बोला था कि टेम्परेचर अराउंड जब आप 300 केल्विन करते हैं तो उस केस के अंदर आपके कुछ जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ND प्लस डेलन होती है। बट मैंने बोला था कि हम लोग डेलन बहुत कम होता है तो हम लोग डेलन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को कितना लेते हैं, ND लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर बात थी, टेम्परेचर 150 पर, ये कहाँ पे बात है, टेम्परेचर 300 पर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके टेम्परेचर 150 से 300 तक आपका ये ऑलमोस्ट ND ही रहा होगा। ऑलमोस्ट क्या, ND ही रहा होगा। ये आपके डेल्टा N कहाँ आ रहे हैं, 300 पर आ रहे हैं। ये डेल्टा N मुझे 300 पर मिल रहे थे और T इक्वल्स टू 150 पे ND मिल रहा था। मतलब 151 से लेके 299 यहाँ तक जो है मुझे सिर्फ कितना मिला, ND कांस्टेंट रहा था। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है कि 150 और 300, ये आप लोगों को एक आइडिया दिया गया कि लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको टेम्परेचर और इंक्रीज करते जाएं तो ये डेल्टा N की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये जो डेल्टा N है, जो EHP जनरेट हो रहे थे वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो एक टेम्परेचर ऐसा होगा कि ये जो डेल्टा N है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा ND के, मतलब अब ये कंपेरेबल हो जाएगा। अब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। पहले क्या हो रहा था, ND सपोज 10 टू द पावर 15 है तो ये 100 आता था। ठीक है, इतना तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते थे। बट हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये इंक्रीज होते होते 10 टू द पावर 11, 12 इतना चला गया। ठीक है, 10 टू द पावर 14। तो अब हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये इंक्रीज होने लगेगा। और अगर हम लोग और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो डेल्टा एन की वैल्यू है ना वो डेल एन डी से ज्यादा हो सकती है। जो डेल एन की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, एन डी से ज्यादा हो सकती है। और इस केस के अंदर क्या होगा, आपकी ये जो वैल्यू होगी ना कि एनआई जो डेल एन होगी वो एनआई, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता था, टेम्परेचर की वजह से जो हम लोग ईएचपी मिलाते थे, टेम्परेचर की वजह से जो हमको ईएचपी मिलते थे वो उसी को तो हम लोग एनआई बोलते थे। तो यहाँ भी टेम्परेचर की वजह से हमको ईएचपी मिल रही है तो इसको एनआई नाम दे दिया। तो अब क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन डेल एन प्लस एनडी प्लस डेल एन इंक्रीज होते होते बहुत हो गई और एक टेम्परेचर पे इसकी जो हो गई वो डेल एन ही हो गई। मतलब अब क्या हो गया, ये जो डेल एन के रिस्पेक्ट में एनडी नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है, और ये कितना है, एनआई के इक्वल है। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये फिर से क्या करने लग गया, इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि अब इसके अंदर ईएचपी जो है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है डेल एन और डेल पी जो दोनों है वो पेयर्स में जनरेट हो रहे थे। अगर आपका डेल एन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डेल पी भी इंक्रीज हो रहा होगा। और आपके डेल एन इंक्रीज होते होते इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए कि वो आपके एनडी के इक्वल हो गए, मतलब वो जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे उसके इक्वल हो गए। तो इसका मतलब कि आपके होल भी तो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हुए होंगे ना, डेल एन इक्वल हुआ है तो डेल पी भी इक्वल हुआ होगा, और डेल एन और पी इक्वल हो गए, इसका मतलब वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब वो एक्सट्रिंसिक नहीं रहा, तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, वापस इंट्रिंसिक का हो गया, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है, ये समझ में आया ना आपको। और सेम थ्योरी जो है आप पी टाइप का एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग खुद पी टाइप का एग्जांपल लीजिए, पी सेमीकंडक्टर लीजिए और फिर देखिए, फिर से आप लोग उसको एनए लीजिए और आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए। तो देखिए ये जो पोर्शन है ना ये अराउंड 150 तक का है, ठीक है, ये वाला पोर्शन अराउंड 150 तक का। अब यहाँ तक क्या हो रहा था, धीरे धीरे एक एटम आयनाइज्ड हुआ, दो एटम आयनाइज्ड हुए, ऐसे करके जो है एटम्स आयनाइज्ड होते गए। तो यहाँ तक हमारा आयनाइजेशन शुरू हुआ और इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो जितने भी हमारे इम्प्योरिटी एटम्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कितना मिल गया, एनडी मिल गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो गई, एनडी हो गई, ठीक है, अराउंड 150। देखिए यहाँ पर 100 है, ये 200 है, ये 150 के आसपास ही है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट 150 नहीं है बट 150 के आसपास हमारा क्या हो गया, एनडी जो है इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए। यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया। तो इस रीजन के अंदर हमारा एन क्या हो गया, ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ होल्स से, क्योंकि अभी तक तो कोई होल जनरेट ही नहीं हुए हैं। हमारा होल तो यहाँ इस रीजन में क्या था, 0 था, ठीक है। तो अब देखिए या फिर हो सकता है एक आधा बनाओ, ओके। तो अब देखिए ये इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट आयनाइजेशन, यहाँ पे इसको बोलते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन, ठीक। तो देखिए कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया और इस वाले रीजन को बोलते हैं पार्शियल आयनाइजेशन। ये लिखा हुआ है पार्शियल आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपके एनडी क्या हो रहे हैं, आयनाइज्ड हो रहे हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती जाऊं तो आपके ईएचपी जनरेट नहीं होते हैं और आपका जो एनडी है वो कांस्टेंट रहता है, वही मेंटेन रहता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में हमको क्या मिलेगा, एनडी ही मिलेगा, जो एन इक्वल्स टू एनडी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, भले ही आप कितना ही टेम्परेचर शो बढ़ा दें। तो देखो अराउंड 550 के आसपास ये चीज हो रही है। हमने तो एग्जांपल में 300 पे कर दिया था बट ये एक्चुअल में देखो 550 तक जा रहा है, ठीक है। तो 550 तक जो है इसने अपने आप को मेंटेन करके रखा, आपके ईएचपी जनरेट नहीं हुए, जो डेल एन है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ तक बहुत धीरे धीरे डेल एन की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू होती है, ठीक है। यहाँ तक में क्या है कि डेल एन इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ तक डेल एन इंक्रीज तो हो रहा है बट वो नेग्लिजिबल है कि वो एनडी में कोई अच्छा खासा कुछ फर्क नहीं दिखा रहा है, ठीक है। वो एनडी को एनडी ही रख पा रहा है, जैसे बहुत 10⁻15 में 100 ऐड हो रहे हैं, 1000 ऐड हो रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इतना कोई वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। बट इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि अब एनडी में इंक्रीज हो रहा है, एनडी में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अब डेल एन जो है उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गई है, अब वो इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं है, अब वो इसके साथ ऐड होके इसकी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब एन की वैल्यू को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
तो पहले तो क्या हो रहा था, ये नेग्लेक्ट हो जाती थी टर्म, तो n इक्वल्स टू ND आता था, बट अब ये ऐड हो रही है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ में देखो इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। और फिर इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट के बाद ये जो डेल एन है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। डेल एन जो अभी मैंने बताया था कि डेल एन ND से भी ज्यादा हो जाता है, और डेल एन और डेल P इक्वल होते हैं, तो आपका डेल P भी ND से ज्यादा हो जाता है, या फिर मैं कहूँ N से ज्यादा हो जाता है, मतलब आपके नंबर ऑफ होल्स जो है वो इक्वल हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये आपका इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लग गया, इसीलिए इस रीजन को नाम दे दिया इंट्रिंसिक, ठीक है। तो ये कर्व आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, मैं सारा रब कर देती हूँ ताकि आपको कर्व बिल्कुल माइंड में रहे। एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ में आ गई कि ये कर्व कैसे बन रहा है, क्या है इस कर्व का सिग्निफिकेंस, समझ में आ गया। आप लोग इस कर्व को अच्छे से देख लीजिए कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। अच्छा, कई बार अभी हम लोगों ने 1000/t देखा था ना, तो कई बार आपको क्वेश्चंस में हो सकता है कि 1000/t दे दे या 1/t दे दे, ठीक है। कई बार हो सकता है 1000/t या फिर 1/t आपको गिवन हो सकता है, ओके। तो उस केस में ग्राफ जो हो जाएगा ना, बस रिवर्स बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, बस बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा ग्राफ आप लोगों को बन जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, मैंने क्या बोला, जब आप नेगेटिव x डायरेक्शन में आएंगे तब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब आपकी यह प्रोसेस रिवर्स हो गई। यहाँ पर आपका पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है, फिर ये कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, फिर ये कांस्टेंट रहा, और फिर ये इंट्रिंसिक बिहेवियर आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। तो आप ये दोनों ग्राफ को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, बिल्कुल ये ग्राफ दिखते ही आपको टिक करते आना चाहिए। और ये भी देख लीजिए, हो सकता है आपको दो ऑप्शन में इस टाइप का ग्राफ दे दें, ठीक है, और आप लोग फटाफट नीचे वाला डी ऑप्शन देखो ही नहीं, सी को आंसर टिक करके आ जाओ, जबकि उसके अंदर यहाँ पर उसने इंट्रिंसिक लिखा हो, यहाँ पार्शियल आयनाइजेशन लिखा हो, और यहाँ इंट्रिंसिक लिखा हो, तो ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से रीजन का क्या नाम है। तो ये आपका पार्शियल आयनाइजेशन है, ये कंप्लीट आयनाइजेशन है, ये एक्सट्रिंसिक रीजन है, एक्सट्रिंसिक रीजन में ही आपका कंप्लीट आयनाइजेशन भी फॉलो कर रहा है, मेंटेन रख रहा है, और ये आपका इंट्रिंसिक रीजन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ओके। ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस आप लोग फिर से एक बार माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि क्या होता था इसके अंदर। जब लो टेम्परेचर पे हमारी मोबिलिटी इंक्रीज होती थी और हाई टेम्परेचर पे मोबिलिटी डिक्रीज होती थी, ये इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से होती थी और ये लेटिस स्कैटरिंग की वजह से होती थी। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता था, लो टेम्परेचर पे T⁻³ और ये D⁻⁻³ ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अगर दो ऑप्शन है कि लो टेम्परेचर पे इंक्रीज एंड हाई टेम्परेचर पे डिक्रीज, तो बेस्ट ऑप्शन वही है। बट अगर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज ऐसा दिया हो तो क्या करना है आपको, तो आपको ये करना है कि आपको हाई टेम्परेचर वाला कंसिडर करना है, ठीक है। तो आप लोगों को सीधा ये लिखना है कि मोबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जनरली हम लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है वो हाई टेम्परेचर के लिए रहता है, ठीक है। तो आपको इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं ले रही, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ओके। मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन, देखिए मोबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सॉरी डोपिंग कंसंट्रेशन मींस ND और Na अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो मोबिलिटी होती है μP और μN वो डिक्रीज होती है। ये आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए, जो आपके डोपिंग कंसंट्रेशन अगर आप लोग इंक्रीज करेंगे तो आपकी मोबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी, मैंने शायद ये आप लोगों को बताया होगा कि जब आप लोग डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो कोलिजन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए, दो गाड़ी अगर स्पीड में चल रही है और अगर दोनों की टक्कर हो जाए तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। और मैंने बताया था मोबिलिटी का रिलेशन किससे होता है, वेलोसिटी से होता है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो कोलिजन्स के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा ट्रैफिक होगा तो कोलिजन के चांसेस ज्यादा है ना, अगर सब लोग स्पीड में चल रहे हैं तो वही चीज, अगर आपके ND और Na ज्यादा आ गया तो ट्रैफिक ज्यादा हो गया, ट्रैफिक ज्यादा हो गया और ये स्पीड में चल रहे हैं तो इनके कोलिजन के चांसेस ज्यादा है। तो ज्यादा कोलाइड होंगे तो कोलिजन से क्या होगी, मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो मोबिलिटी, ये देखिए
डोपिंग डेंसिटी है या डोपिंग कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, हमने इंक्रीज की, तो देखिए आपकी जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और देखिए डिक्रीज होकर कितनी डिक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और ये हमको पता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल की मोबिलिटी से, तो देखिए यहाँ भी हमको शो हो रहा है। देखिए सेम टाइप की डोपिंग पे आपके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी देखिए इतनी है और होल की मोबिलिटी इतनी है। सेम टाइप की डोपिंग के लिए आपके इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इतनी, होल की मोबिलिटी इतनी, तो आप खुद देखिए कितना ज्यादा इनमें डिफरेंस है दोनों की मोबिलिटी के अंदर। ये 1400 है और ये 200 है, कितना ज्यादा डिफरेंस होता है इनकी मोबिलिटी के अंदर। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद फिर सोचिए कि होल की करंट कितना कंट्रीब्यूट करती है और इलेक्ट्रॉन की करंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसीलिए यही सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मोबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा होती है, तो उससे हमको जो रेस्पॉन्स मिलता है वो फास्ट मिलता है, क्योंकि कम टाइम में हमको इक्वल रेस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टडी भी किसकी करते हैं, मैक्सिमम आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा, वो लोग बोलते हैं कि एन टाइप का ऐसा होता है, और अब आप लोग समझ लीजिए सेम थ्योरी अप्लाई कर दीजिए पी टाइप के लिए, तो वो इसीलिए एन टाइप को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एन टाइप जो रहता है वो ज्यादा यूज में आता है। आप लोग ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे तो आप लोग एनपीएन जो रहेंगे वो ज्यादा यूज में आता है, पीएनपी कम यूज में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ओके दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी, Vd इक्वल्स टू म्यू ई, याद आ रहा है आप लोगों को, यही थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने इसमें बताया था कि आपके जो कम वैल्यू पर, अच्छा है यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस एक्सिस में, तो आप ये वैल्यूज मत देखिएगा, इन्होंने इसको क्या किया, नॉर्मलाइज्ड कर दिया, मीन्स एक कोई नॉर्मलाइज्ड वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे इसको डिवाइड करके एक नॉर्मलाइजेशन होता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी है, ठीक है। तो हम लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना, हमको कर्व पर ध्यान देना बस। हाँ, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ओके। तो अब देखिए Vd इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू ई होता है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लोअर वैल्यू पर आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, साथ साथ इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मीडियम वैल्यू होती है उस पर क्या हो जाता है, Vd 1/√d टाइम्स हो जाता है, जो Vd प्रोपोर्शनल होता है। लोअर वैल्यू पर क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, मीडियम वैल्यू पर √d के प्रोपोर्शनल रहता है, और हायर वैल्यू पर 1/e आ जाता है। सॉरी, इस पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, डजंट डिपेंड। तो अब क्या होता है, डिपेंड ही नहीं करता है आपका ये हायर वैल्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हायर वैल्यू होती थी उस पर ये क्या करता था, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करता था, कांस्टेंट हो जाता था। तो वही चीज है यहाँ पर भी, ये देखिए ये जो है आपके लोअर वैल्यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो देखिए ये साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अब क्या होगा, इसने अपना यहाँ से कर्व चेंज कर लिया, ये इधर मुड़ गया, इसको जाना तो था इधर, बट इसने किधर मूव कर दिया, इधर मूव कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो यहाँ से रीजन है ना, यहाँ से इसके लिए मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मीन्स ये वाला रीजन आ गया इसके लिए। तो अब क्या होगा, ये √e के प्रोपोर्शनल होगा। पहले ये e के प्रोपोर्शनल था तो लीनियर चल रहा था, अब √e के लिए आपका ग्राफ जो हो जाएगा वो ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ना, ये हायर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मानेगा ये, और हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये वैल्यू अपनी चेंज नहीं करेगा, भले ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, ये लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया, यहाँ पर ये इसके लीनियरली प्रोपोर्शनल है, ये आपका मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया, यहाँ पर ये इसके √e के प्रोपोर्शनल है, और फिर आगे इससे हायर वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता है, कितना भी आप e में इंक्रीमेंट करो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये सारे तो ग्राफ बेस्ड थे। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूले से हम लोग कुछ रिलेशन निकालते हैं कि फॉर्मूले बेस्ड कैसे होता है। तो देखिए एक हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। कंडक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कितना था, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू n q म्यू n
E प्लस पी क्यू म्यू पी ई, ये होती थी कंडक्टिविटी। तो मुझे बताइए, और रेजिस्टिविटी क्या होती थी, हम लोगों को रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर भी देखना है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती थी, 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो जो रिलेशन हमारा रेजिस्टिविटी के लिए आएगा वही हम लोग कंडक्टिविटी के, जो रिलेशन हमारा कंडक्टिविटी के लिए आएगा वही हम लोग रेजिस्टिविटी के लिए अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारी जो कंडक्टिविटी होती थी सिग्मा आई इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के लिए। अब आप लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो आपकी इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी होती थी वो कितनी होती थी, एन आई म्यू क्यू म्यू एन ई प्लस एन आई क्यू म्यू पी ई, ये होती थी। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से कौन कौन सा फैक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, आप लोग बताइए कि सिग्मा आई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dV बाई dx, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका Q भी डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, हमने अभी मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ देखे हैं, हमने देखा था ना मोबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। तो मैंने अभी बोला था कि जब भी आपको कंसिडर करना हो तो आप कौन सा कंसिडर करेंगे, हायर वाला, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपके म्यू एंड म्यू पी डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और किस पावर में, किस प्रोपोर्शनलिटी में डिक्रीज हो रहे हैं, टी टू द पावर -3/2 के फैक्टर से ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। देखा था ना हमने अभी, टी टू द पावर -3/2 है ना, इससे हो रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं, ये तो हो गया T2। अच्छा क्यू आपका चेंज नहीं हो रहा, बता दिया मैंने। Ni का हम लोगों ने पढ़ा अभी स्टार्टिंग के अंदर ही। Ni जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, इसके अंदर भी दो फैक्टर आते थे, एक तो क्या आता था √NC/NV, तो √NC/NV की वजह से T टू द पावर 3/2 से ये इंक्रीज होती थी Ni, और दूसरा आपका क्या आता था e टू द पावर -EG/2 kT, क्या एक्सपोनेंशियल का, तो इसकी वजह से भी ये क्या आती थी, इंक्रीज होती थी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये T टू द पावर 3/2 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, और मोबिलिटी जो है T टू द पावर -3/2 फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। जितने अमाउंट से मोबिलिटी इसको कम करेगी कंडक्टिविटी को, उतने ही अमाउंट से आपकी जो ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है ये क्या कर देगी, उसको इंक्रीज कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ने तो एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, बस जस्ट एक सिंगल वो हमारा बचा, तो हमारे पास सिर्फ ये फैक्टर बचा है, और ये फैक्टर क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो Ni इंक्रीज हो रही है। Ni आपकी इंक्रीज हो गई तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो क्या कंक्लूजन निकला कि आपकी ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं इधर एक साइड में लिख देती हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिग्मा आई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिग्मा एन की, ठीक है। सिग्मा एन, जो चीज सिग्मा एन के लिए रहेगी वही किसके लिए हो जाएगी, सिग्मा पी के लिए। तो सिग्मा एन में एन क्यू म्यू एन ई, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया था, पी को नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि वो माइनॉरिटी के अंदर होते हैं। अब देखिए म्यू, वो क्यू और ई तो फिर से नहीं कर रहे, म्यू आप लोगों का हो गया कि ये प्रोपोर्शनल हो रहा है टी टू द पावर -3/2 से डिक्रीज हो रहा है। एन की बात करते हैं हम लोग। एन देखिए, एन मैंने बोला था कि इसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल होता है एन डी के, ठीक है। हम लोग अभी जो इसके अंदर जो हम लोग बात करेंगे ना, वो हम लोग जब हम लोग उस स्टडी की बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, तो हम लोग सिर्फ इस रीजन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये वाले रीजन में, ये वाले रीजन के अंदर, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर आपकी जो इस टेम्परेचर पे आपकी मोबिलिटी तो ये कम कर देता है, ठीक है, म्यू तो ये कम कर देगा, बट आपकी जो एनडी है ये अभी भी कितनी रहेगी, एनडी, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके डेल एन में इंक्रीमेंट क्या होगा, जब इससे भी हायर टेम्परेचर होगा तब, तो वो टेम्परेचर अभी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो यहाँ पर आपका एन जो रहेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो किसके अंदर रहेंगे, एनडी ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप पी टाइप कर रहे हैं तो ये एन ए ही रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो इसमें नो चेंज, ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, तो आपका ओवरऑल क्या हो गया, आपका ये कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
तो देखिए टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके जो सिग्मा एन है वो डिक्रीज हो गई, और सेम चीज आपके ये पी के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पी आएगा यहाँ भी पी आ जाएगा, तो मोबिलिटी म्यू पी भी इसी फैक्टर से डिक्रीज होती है, और आपका पी इक्वल्स टू एन है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आपका एन ये सिग्मा पी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा है ना, तो ये क्या हो गया, पीटीसी हो गया, ये क्या हो गया, एनटीसी एनटीसी हो गया। कंडक्टिविटी जो रहती है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सिग्मा आई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एनटीसी, और ये एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को ये पिक्चर एकदम। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी तो क्या होती है, सिंपली 1/सिग्मा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो रजिस्टिविटी है इंट्रिंसिक की वो डिक्रीज हो जाएगी, और आपके सिग्मा एन इंक्रीज हो जाएगा, और सिग्मा पी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये बिल्कुल ये दोनों आप लोग माइंड में रख लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंड ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को, बट मैं फिर से एक बार फिर से छोटा सा फॉर्मूला ही है तो मैं फिर से बता देती हूँ। हम लोगों ने इजी का फॉर्मूला पढ़ा था, 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴t, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, दिस इज फॉर सिलिकॉन। और हम लोगों ने पढ़ा था 0.786 माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁻⁴t, ये हम लोगों ने पढ़ा था जर्मेनियम के लिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, ये मैं बता ही चुकी हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये टर्म्स इंक्रीज होगी तो आपकी जो माइनस हो रही है क्वांटिटी वो इंक्रीज हो गई, तो सिंपली आपका इजी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इसके अंदर तो यही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कम होता है। तो आप बस सीधा इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं, लास्ट है ये हम लोग देख लेते हैं फर्मी लेवल्स कैसे चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ। आप टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो आपका जो EFP और EFN है वो कैसे चेंज होगा। तो देखिए हम लोग फिर से ये भी फॉर्मूला से देखते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूले देखे हैं, EC माइनस EFN कितना होता था, जल्दी से बताइए, बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, आप लोग बताइए, आप लोगों को याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, यही होता था। और आपका तो ये आपके दोनों फॉर्मूले होते थे, ठीक है। ग्राफ भी हम लोग बना देते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का रहता था। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो देखिए एनसी और एनवी तो कोई चेंज नहीं होगा, एनडी और एनए पे भी मैंने बोला कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनमें भी हम लोगों ने अभी देखा था कि हम लोग एक्सट्रिंसिक रीजन जो रहता है उसी की बात करते हैं, तो इनमें भी चेंज नहीं। तो सिंपली आपके पास कौन सी टर्म आ रही है, केटी केटी टर्म्स ही आ रही है। इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गए, दोनों इंक्रीज हो गए। अब देखिए इंक्रीज हुआ है मतलब आप लोग अगर इससे निकाले EFN इक्वल्स टू कितना है, EFN आप इधर भेज दीजिए EC माइनस समथिंग, ठीक है। और EFP कितना है, EFP मतलब उधर हो जाएगा EV प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये जो X है और ये Y है, ये X और Y क्या हो गए, इंक्रीमेंट हो गए, X और Y क्या हो गए, इंक्रीज हो गए अब, ठीक है। ये दोनों टर्म KT और KT वाली जो दोनों टर्म्स है ये क्या हो गए, इंक्रीज हो गई। तो एक देखिए ये EC से क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जो हो रही है
बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब इसका जो ईसी से गैप है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ईसी से दूर जाएगा, ये क्या होगा, ईसी से दूर जाएगा। और ये इसके अंदर अगर मैं ये वाई इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब ईवी के अंदर ज्यादा ये क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है, तो ईएफपी जो हो जाएगा वो इससे ईवी से दूर भागेगा, तो ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपका जो ईएफएन है ये तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, और आपका जो ईएफपी है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही। तो आपका ये बेसिक कंप्लीट हो चुका है ईडीसी का। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों का जो ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, ये आपका आप लोगों को मैं जब एलईडी पढ़ाऊंगी उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायोड। सो थैंक यू सो मच।